हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो गुटके सी व डी जिनके दृढ़ आधार एस से दो अवितान्य डोरी द्वारा जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर है से लटके हैं, जैसे कि सलग चित्र में प्रदर्शित है। ऊपर की डोरी बाहरी तथा नीचे की डोरी के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम प्रति मीटर है। यह मान ले कि द्रव्यमान डोरी की लंबाई पर एक समान डी रूप से वितरित है। अब यदि आधार A सहित संपूर्ण निकाय को 0.2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर की ओर खींचा जाए तो गणना कीजिए। पहला, गुटके C व D के बीच जुड़ी डोरी के मध्य बिंदु A पर तनाव। दूसरा बोला गया है बच्चों, आधार S तथा गुटके C के बीच जुड़ी डोरी के मध्य बिंदु B पर तनाव। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर आधारित प्रश्न, जिसमें बच्चों न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बताता है कि किसी भी कण पर लगने वाला द्वितीय नियम, तो ये बताता है कि किसी भी कण पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर होता है, उस निकाय का द्रव्यमान गुणा त्वरण के। जो त्वरण की दिशा होती है बच्चों, वो किसकी दिशा होती है, बल की होती है। तो देखिए बच्चों, इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक डोरी है, इस डोरी से बच्चों एक गुटका लटका हुआ है जिसका द्रव्यमान m है। तो देखिए बच्चों, ये डोरी तनित है तो इसमें तनाव बल उत्पन्न होगा। इसके द्रव्यमान की वजह से इसमें भार होगा mg। तो अगर बच्चों इसमें त्वरण शून्य है तो यहाँ पर t का किसके मान बराबर हो जाएगा, इसके भार के बराबर हो जाएगा। और अगर बच्चों ये a त्वरण से ऊपर चल रहा है तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में जो समीकरण बनेगी वो बनेगी t ऋण mg बराबर m a के। तो ये समीकरण नंबर 1 है बच्चों जब त्वरण शून्य है, तब समीकरण नंबर 2 है जब त्वरण ऊपर की ओर है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, पहली स्थिति में गुटके सी व डी के बीच डोरी। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति का निर्माण करके ये एक गुटका है जिसका द्रव्यमान है बच्चों डी 1.9 किलोग्राम। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम बच्चों यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये बिंदु, इसकी लंबाई होगी बच्चों 0.5 मीटर, क्योंकि कुल लंबाई बच्चों बताई गई है, ये कुल लंबाई बताई गई है बच्चों 1 मीटर की। तो कुल लंबाई बच्चों यहाँ पर 1 मीटर की बताई गई है, तो आधी लंबाई कितने की हो जाएगी, 0.5 मीटर की। और बच्चों इसको प्रति एकांक लंबाई बताया गया है 0.2 किलोग्राम प्रति मीटर का बताया गया है। और बच्चों पूरा निकाय ऊपर त्वरित हो रहा है 0.2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से। तो देखिए बच्चों, अगर इस डोरी का द्रव्यमान देखा जाए, जो md होगा, ये होगा बच्चों 0.5 गुणा 0.2, तो ये हल करने पर आएगा बच्चों 0.1 kg। डी का बच्चों द्रव्यमान है 1.9 kg। तो देखिए बच्चों, जब ये ऊपर चल रहा होगा तो बच्चों अगर ये तनित होगा तो बच्चों इसमें तनाव बल उत्पन्न होगा। और बच्चों इसका त्वरण भी बताया गया है कि इस निकाय का त्वरण है 0.2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो देखिए बच्चों, इसका जो भार लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब देखिए बच्चों, भार दो की वजह से होगा, एक तो भार होगा डी की वजह से, और एक होगा बच्चों ए डोरी के भार की वजह से। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में अगर समीकरण का निर्माण करें तो देखिए समीकरण बनेगी बच्चों, तनाव बल की दिशा में त्वरण है तो ये बच्चों धनात्मक होगा। ऋणात्मक बच्चों भार किसका होगा बच्चों, डी का, जो यहाँ पर गुटका है। ऋणात्मक होगा बच्चों भार किसका, डोरी का, और बराबर होगा बच्चों द्रव्यमान डोरी का, द्रव्यमान गुटके का, और ये किसके होगा, त्वरण के। तो देखिए बच्चों, ये होगा टी ऋणात्मक एम डी गुटके का, जी एम ए जी बराबर एम ए धन एम डी गुटके
गुटके का द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखिए बच्चों, जब यहाँ पर इसको हल करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। अगर इनके मान रखने पर ये होगा बच्चों T बराबर M A धन MD, ये उभयनिष्ठ होगा और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों A धन G। तो इनके मान रखते हैं बच्चों। इनके मान रखने पर देखिए क्या मिलता है। ये द्रव्यमान है अपन का, Ma का द्रव्यमान है बच्चों 0.1, MD का द्रव्यमान है 1.9 और बच्चों त्वरण है 2 धन A का मान लेके चलना है बच्चों 9.8। तो देखिए बच्चों G का मान 9.8 है। तो हल करने पर बच्चों देखिए मिलेगा 20 न्यूटन के। तो TA तनाव बल जो A पर आया बच्चों किसके बराबर आया, 20 न्यूटन के बराबर आया बच्चों। तो 20 न्यूटन के बराबर ये तनाव बल आ चुका है। अब देखिए बच्चों ये 0.2 त्वरण बच्चों यहाँ पर गलत हो गया, माफ कीजिएगा, ये 0.2 आएगा। अब देखिए बच्चों अगर दूसरी स्थिति की बात की जाए तो आधार एस तथा गुटके सी से बीच जुड़ी डोरी के मध्य बिंदु बी पर तनाव। तो देखिए बच्चों अब ये बी के लिए एक निकायगत निर्माण करते हैं। तो ये गुटका, ये डोरी और ये दूसरा गुटका। ये डी गुटका है बच्चों जिसका द्रव्यमान है बच्चों 1.9 किलोग्राम। ये 1 मीटर की डोरी है तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा बच्चों 0.2 किलोग्राम। इसको 1 से गुणा करेंगे। और ये सी है बच्चों, सी के लिए जो द्रव्यमान दिया गया है बच्चों ये दिया गया है 2.9 किलोग्राम। और बच्चों यहाँ पर बिंदु है बी, जो कि बच्चों ये बी बिंदु, इस पर तनाव बल ऊपर की ओर लगेगा। ऊपर की ओर त्वरण है 0.2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का और बच्चों ये इसकी लंबाई होगी 0.5 मीटर की। तो देखिए बच्चों ये पूरा निकाय होगा एक, ये पूरा निकाय मान लेते हैं बच्चों, ये पूरा निकाय एक त्वरण से गतिमान है। तो अगर ये पूरा निकाय एक गतिमान से तो बच्चों इस डोरी के लिए तो बात ही नहीं की गई है द्रव्यमान की। तो देखिए अगर यहाँ पर कुल द्रव्यमान देखा जाए तो द्रव्यमान होगा सी का, ये द्रव्यमान होगा डी का और ये द्रव्यमान होगा डोरी का। ये वाली डोरी है बच्चों, इसका द्रव्यमान नहीं बताया गया बच्चों तो इसका द्रव्यमान नहीं लिया जाएगा। तो द्रव्यमान होगा बच्चों 2.9 के धन 1.9 धन 0.2। तो कुल द्रव्यमान आ गया बच्चों 5 किलोग्राम। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो इसको इसका जो तनाव बल लेते हैं वो टी डैश ले लेते हैं बच्चों, जो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। टी डैश ऋण एम जी बराबर इस पूरे का भार बच्चों नीचे की ओर हो गया, वो एम जी के बराबर हो गया कुल द्रव्यमान एम जी। और ये किसके बराबर होगा बच्चों, एम ए के, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो टी डैश बराबर होगा एम जी धन ए। एम का मान कितना है बच्चों 5, जी का मान कितना था 9.8 और ए का मान कितना है बच्चों 0.2। तो देखिए बच्चों ये हल करने पर आता है 50 न्यूटन। तो देखिए बच्चों एक तनाव बल का मान निकल के आया 50 न्यूटन और दूसरे का निकल के आया बच्चों 20 न्यूटन। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।